हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज इजराइल में बहुत शोक यानी गम मनाया जा रहा है। आज वेस्ट बैंक में 2 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करने के दौरान इजराइल का एक सीनियर फौजी अफसर मारा गया। मारे जाने वाला अफसर एलीट नाहल सर्वेलेंस यूनिट का डिप्टी कमांडर था। इस फौजी अफसर के मारे जाने पर प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड और प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग ने बयान जारी किए हैं। इसी सब के दरमियान इजरायली मीडिया में कहा जा रहा है कि इस वक्त इजराइल को बिल्कुल अलग किस्म के हमलों का सामना है जो अब से पहले कभी नहीं था। इस सिलसिले में लेबनान के अल मयादीन टेलीविजन चैनल ने इजरायली मीडिया से मिली जानकारी मुहैया की है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त इराक के मुकद्दस शहर करबला में इमाम हुसैन के चेहलुम के मौके पर अब तक तकरीबन 2.5 करोड़ लोग इकट्ठे हो चुके हैं। वहां फिलिस्तीन पर इजरायली कब्जे के मामले को भरपूर तरीके से उठाया जा रहा है। आपको याद दिला दूं कि ईरान के इस्लामी इनकलाब के सबसे बड़े लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने हज के मौके पर मक्का में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने और दुनिया के मुसलमानों के मसाइल पर चर्चा करने के लिए जोर दिया था, लेकिन अमेरिका के नज़दीक समझे जाने वाले सऊदी अरब ने इसकी मुखालिफत की थी। मक्का में हज के मौके पर 1987 में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले ईरानियों पर सऊदी अरब की पुलिस ने गोली चलाई थी, जिसमें 402 ईरानी मारे गए थे। अब ऐसा लगता है कि ईरान अपने उसी नज़रिए पर काम करते हुए इराक में इमाम हुसैन के चेहलुम के मौके पर दुनिया भर से इकट्ठे हुए मुसलमानों के बीच फिलिस्तीन का मामला उठाने का काम कर रहा है। सद्दाम हुसैन सरकार के गिरने के बाद से ही ईरान ने इराक में काफ़ी असर बढ़ाया है और अब चेहलुम के मौके पर दुनिया भर के मुसलमानों को फिलिस्तीनी कॉज के लिए बेदार किया जा रहा है। मक्का और करबला में इकट्ठे होने वाले मजमे में बड़ा फ़र्क यह है कि इराक पहुँचने वाले ज़्यादातर शिया मुसलमान होते हैं, जबकि हज के मौके पर सुन्नी मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होती है। चेहलुम से कुछ ही दिनों पहले मुक़्तदा सदर के फॉलोअर्स ने बगदाद में काफ़ी हालात ख़राब किए थे, इसीलिए मुक़्तदा सदर को सऊदी अरब के नज़दीक समझा जाता है। वे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से 2017 में मिले थे। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार दुनिया की खबरें आप तक पहुंचा रहा है। अब से पहले आज दिन में वेस्ट बैंक में 2 फिलिस्तीनियों और 1 इजरायली फ़ौजी अफसर के मारे जाने की खबर आप तक पहुंचाई थी। उस वक्त तक इजराइल ने अपने मरने वाले फ़ौजी अफसर के नाम का ऐलान नहीं किया था। दोपहर के बाद इजरायली फ़ौज ने कहा कि आज सुबह सवेरे 2 सस्पेक्टेड टेररिस्ट को गिरफ्तार करने के लिए अपने फ़ौजियों को लीड करते हुए मारे गए इजरायली डिफेंस फोर्स के सीनियर अफसर की पहचान 30 बरस के मेजर बार फलाह के तौर पर हुई है, जो एलीट नाहल सर्वेलेंस यूनिट का डिप्टी कमांडर था। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक 2 बंदूकधारी, जिनमें से एक फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी की सिक्योरिटी सर्विसेज में अफसर था, बाद में गोलीबारी में मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक समंदरी किनारे पर मौजूद नेतनिया शहर के रहने वाले फ़ौजी अफसर फलाह को उसकी बहादुरी के लिए सराहा जा रहा है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड ने कहा है कि अपने पूरे वजूद में एक बहादुर ने आतंकवाद से लड़ाई लड़ी और अपने आखिरी घंटे तक लड़ाकों को लीड किया। जिस फौजी ऑपरेशन में वो मारा गया है उसने एक बड़े टेररिस्ट हमले को नाकाम कर दिया और कई लोगों की जान बचाई है। लेपिड ने आगे कहा कि इस बड़े नुकसान पर उनके घर वालों, साथियों और दोस्तों को सब्र करने के लिए कहने को मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। इसी तरह इजराइल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग ने कहा है कि बार ने इजराइल के शहरियों की हिफाजत और सिक्योरिटी के मिशन को पूरा करते हुए अपनी जान दी है। उनके घर वालों, उनके साथियों और चाहने वालों के लिए मेरी संवेदना। इसी बीच फिलिस्तीनी अथॉरिटी के जरिए चलाई जाने वाली वफा न्यूज़ एजेंसी ने लोकल और सिक्योरिटी सोर्सेज के हवाले से खबर दी है कि इजरायली फ़ौजों ने आज और कल रात 4 भाई बहनों समेत कब्जे वाले इलाकों में कई छापों में 14 फिलिस्तीनियों को हिरासत में लिया है। फ़ौज की गाड़ियों के एक काफिले ने नबलस शहर के साउथ में जामेन शहर पर धावा बोला, कई घरों में तोड़फोड़ की, शदीद तलाशी ली और 4 भाई बहनों को हिरासत में ले लिया। इजरायली फ़ौजियों ने शहर के साउथ में इनाबस गांव पर भी छापा मारा, जिसके नतीजे में 2 और लोगों को हिरासत में लिया। एक और शख्स को नबलस शहर से हिरासत में लिया गया है। वेस्ट बैंक के रामल्ला शहर, हेब्रोन और जेरूसलम से भी इसी तरह की गिरफ्तारियों की खबरें हैं।
इस सब के बीच लेबनान के अलमयादीन टीवी चैनल ने इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर एक तफसीली रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल गैर मामूली क्राइसिस से गुजर रहा है। एक इजरायली अफसर के हवाले से कहा गया है कि ज़मीन पर हालत इनस्टेबल है और इजराइल एक परेशान कुन हालत का सामना कर रहा है, क्योंकि ये ऐसे हथियारबंद फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स का सामना कर रहा है जो किसी भी लीडर या ग्रुप के तहत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल रिजर्व ड्यूटी लेफ्टिनेंट कर्नल एलोन एविटर ने इजरायली चैनल 13 को बताया है कि 2007 में दूसरे इंतफाज़ा के ख़ात्मे के बाद से इजराइल के कब्ज़े वाले इलाकों में अब होने वाले वाक़यात पहले कभी नहीं देखे गए, जहां ज़मीन पर हालत उबल रही है। इस इजरायली अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल एलोन एविटर ने कहा है कि इजराइल ने हकीकत में 2016 और 2017 में कार्रवाइयों की लहर देखी है, लेकिन आज जो हो रहा है वो पहले से बिल्कुल अलग है। इस इजरायली अफसर के मुताबिक इजराइल एक ख़तरनाक हालत से गुजर रहा है, जहां हथियारबंद मिलिशिया और छोटे ग्रुप्स गोलीबारी वाले हथियार लेकर हमले शुरू कर देते हैं। उनके मुताबिक ये इजराइल के भारी हथियारों के मुकाबले मोलोतोव कॉकटेल या चाकू से होने वाले हमलों से बिल्कुल अलग है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इजराइल हथियारबंद फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स का सामना कर रहा है जो किसी भी लीडर और ऑर्गेनाइजेशन के तहत नहीं है। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा है कि इजराइल मुश्किल में है और इसका असर आने वाले इलेक्शन और सियासी हालात पर ज़रूर होगा। लेबनान के अलमयादीन टीवी चैनल के मुताबिक 8 सितंबर को इजरायली चैनल कान के सियासी मामलों के एक्सपर्ट गिली कोहेन ने बताया है कि इजरायली कब्ज़े वाली फ़ौज फ़िलिस्तीनी शहरों के अंदर बढ़ती नाउम्मीदी और गैर यकीनी हालत के बारे में बहुत फ़िक्रमंद है। इसी सिलसिले में इजरायली मीडिया ने माना है कि हमने हाल के महीनों में जो देखा है वो एक नए किस्म की बगावत है जो 1980 और 2000 की दहाई के बिल्कुल अलग है। इस बार अलग ये है कि इजराइल की तरफ से फ़िलिस्तीनियों की गिरफ्तारी के ऑपरेशन के दौरान इजरायली फ़ौजियों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं। इसके अलावा इजरायली चैनल 13 पर अरब मामलों के एक्सपर्ट हेजी सिमनतोफ ने कहा है कि नबलस और जेनिन के सूबों में उत्तरी वेस्ट बैंक में जो हो रहा है वो एक ऐसा पैटर्न है जो एक हकीकत बन गया है और इस पैटर्न की नुमाइंदगी हथियारबंद ग्रुप्स के ज़रिए की जा रही है। इजरायलियों के ख़िलाफ़ गोलीबारी के हमलों को अंजाम देना और ग्रुप में 2 या 3 लोग होते हैं जो हथियार लेते हैं और हमले को अंजाम देने का प्लान बनाते हैं। अलमयादीन चैनल के मुताबिक एक ऐसी सोर्स का हवाला देते हुए जो इजराइल के सीनियर अफसरों और अमरीकी फॉरेन मिनिस्ट्री में नियर ईस्ट मामलों की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर बारबरा लीफ के बीच बैठकों की जानकारी रखता है, इजरायली मीडिया ने बताया है कि अमेरिका वेस्ट बैंक की हालत पर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है और इसके बढ़ने का ख़तरा बना हुआ है। इस सब के बीच इस हफ्ते सैटरडे को होने वाले इमाम हुसैन के चेहलुम के मौके पर इराक़ के मुक़द्दस शहरों नजफ़ और करबला में दुनिया भर से इकट्ठा होने वाले मुसलमानों के सामने फ़िलिस्तीन के मामले को भरपूर तरीके से उठाया जा रहा है। लेबनान के अलमनार टीवी के मुताबिक इराक़ के मुक़द्दस करबला शहर में 2022 के अरबईन के ख़ास प्रोग्रामों में फ़िलिस्तीनी कॉज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। करबला में दुनिया भर से 200 से ज़्यादा नुमाइंदों की मौजूदगी में अल अक्सा कॉल कॉन्फ्रेंस किए जाने के बाद एक काफ़िला जो फ़िलिस्तीनी कॉज़ को दिखाता है नजफ़ से करबला तक अरबईन मार्च में हिस्सा ले रहा है। अल अक्सा कॉल काफ़िले के ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर किए गए जुल्म और इजरायली कब्ज़े वाले इलाक़ों में फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ किए जा रहे जुल्म के बीच सीधा ताल्लुक़ बताया जा रहा है। अल अक्सा मस्जिद का एक बड़ा मॉडल करबला जाने वाले लोगों के रास्ते में नजफ़ शहर में मौजूद एक नुमाइश में रखा गया है। नजफ़ शहर में फ़िलिस्तीन के बारे में जारी इस नुमाइश में इजराइल के हमलों में मारे जाने वाले फ़िलिस्तीनी जवानों की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। नजफ़ में ये नुमाइश ऐसी जगह लगाई गई है जहां से दुनिया भर से आने वाले करोड़ों लोग करबला के लिए पैदल रवाना होते हैं। इस नुमाइश में फ़िलिस्तीन के शहीद जमाल दोर्रा का भी फ़ोटो लगाया गया है, जिसके वालिद मोहम्मद दोर्रा ने इराक़ में करबला का इसी साल दौरा किया था। आपने देखा कि ईरान किस तरह से फ़िलिस्तीन पर इजरायली कब्ज़े के ख़िलाफ़ कोशिशें कर रहा है। ईरान इजराइल के कब्ज़े के ख़िलाफ़ लड़ने वाले फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हमास और जिहाद इस्लामी और लेबनान के हिजबुल्लाह को सीधे तरीके से मदद देता है।
ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई 2015 में कह चुके हैं कि इजराइल आने वाले 25 साल अपने वजूद के नहीं देख सकेगा, यानी उनके कहने के मुताबिक इजराइल 2040 तक ख़त्म हो जाएगा। ईरान, फ़िलिस्तीन और मुसलमानों के पहले क़िबले मस्जिद अल अक्सा पर इजरायली कब्ज़े के ख़िलाफ़ दुनिया भर में बेदारी के लिए काम कर रहा है। हज के मौके पर इस सिलसिले में नाकाम होने के बाद अब वो इराक़ में इकट्ठे होने वाले करोड़ों लोगों के सामने इस मामले को उठा रहा है। यही वजह है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर समझौते के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है। उसे डर है कि समझौता होने के बाद ईरान को गैर मुल्कों में फंसे अरबों डॉलर वापस मिलेंगे, जिससे वो इजराइल के ख़िलाफ़ ताकतों को मजबूत करेगा। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।